जय हिंद प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं उदयवीर सिंह, केमिस्ट्री लेक्चरर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल होडल, जिला पलवल, आपका स्वागत करता हूं क्लास 12 की यूनिट नंबर 10 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला यूनिट है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के वीडियो नंबर 1 के अंदर। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के इंट्रोडक्शन से हम शुरू करेंगे। इनका इंपोर्टेंस क्या है, इसमें हम क्या क्या चैप्टर्स के अंदर टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, और जो मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन बताए थे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 6 टाइप ऑफ क्वेश्चंस पढ़े जाएंगे, वो सारे के सारे 6 टाइप इसके अंदर भी होंगे। इसमें रिएक्शन मैकेनिज्म भी होगा, नेम रिएक्शंस भी होंगी, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर भी होगा, 1-2 डिस्टिंग्विश टेस्ट भी, रीजनिंग क्वेश्चंस भी एंड इंटर कन्वर्जेंस आल्सो। तो हम इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करते हुए आगे चलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के इंट्रोडक्शन से, बिल्कुल जीरो से अगर हम बात करें तो सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन आप लोगों के मन में ये आता है, ये हेलो एल्केन्स होते क्या है, व्हाट आर द हेलो एल्केन्स। तो जैसा इसके नाम में इससे ही शो हो रहा है, इसके 2 पोर्शन होते हैं, एक हेलोजन होता है और एक एल्केन्स होता है। तो हेलो एल्केन्स की डेफिनेशन ये है, द हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स। एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, CnH2n+2 फॉर्मूले वाले, सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं, इसलिए उनको एल्केन कहते हैं। इस CnH2n+2 में एग्जांपल्स में इसके आपको दे देता हूं। पहला एग्जांपल है मीथेन, दूसरा एग्जांपल है इथेन, और तीसरा एग्जांपल है प्रोपेन, CH3 CH2 CH3। प्यारे बच्चों, इन एल्केन से जब हम एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, एंड आफ्टर रिमूविंग 1 हाइड्रोजन फ्रॉम दीज एल्केन्स, तो हमें मिलते हैं एल्काइल ग्रुप। इसका एल्काइल ग्रुप होगा CH3 और इसका नाम होगा मिथाइल। इसका एल्काइल ग्रुप होगा CH3 CH2, नाम होगा इथाइल, और इसका एल्काइल ग्रुप होगा CH3 CH2 और CH2, इसका नाम होगा प्रोपाइल। क्योंकि हमने इसमें कार्बन 1 से निकाला है, इसमें तो एक ही कार्बन था तो कोई दिक्कत नहीं थी, इसमें 2 कार्बन थे, किधर से भी निकालो वही कार्बन 1 होगा, लेकिन इसमें कार्बन की संख्या है 3। अगर हमने इधर से निकाला तो इसका नाम होगा N प्रोपाइल। नॉर्मल प्रोपाइल भी हम उसे कहते हैं। अगर हमने यहां से निकाला सेकंड पोजीशन से, तो हमारा ग्रुप ये होगा CH3 CH एंड CH3, इसका नाम होगा आइसोप्रोपाइल। जब हम सेकंड पोजीशन पर कोई ग्रुप अटैच करते हैं तो उसे हम आइसो ग्रुप बोलते हैं। तो ये होते हैं एल्काइल ग्रुप। दोबारा से समझेंगे, हेलो एल्केन में 2 हिस्से हैं, एक हेलो और एक एल्केन। एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, CnH2n+2 फॉर्मूले वाले। अगर एल्केन से हम एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो हमें मिलता है एल्काइल ग्रुप। हमने यहाँ 3 एग्जांपल आपको दिए हैं। मीथेन से मिथाइल बनेगा, इथेन से इथाइल बनेगा, और प्रोपेन से प्रोपाइल बनेगा, लेकिन प्रोपाइल बनेंगे 2। अगर आपने कार्बन 1 से निकाला तो N प्रोपाइल, और कार्बन 2 से निकाला तो आइसोप्रोपाइल। अब क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है और आपने एक वैलेंसी को खाली कर दिया है, तो अब एक ग्रुप हेलोजन का आए और इससे अटैच हो जाए, तो ये बन जाएंगे हेलो एल्केन्स। और प्यारे बच्चों, हेलो एल्केन्स को रिप्रेजेंट करेंगे हम RX के साथ। हमने एक हेलोजन एटम लिया, वेयर X इज इक्वल टू FCl, Br या I, इनमें से कोई एक हो सकता है। अब आपने इनके साथ एक हेलोजन अटैच कर दिया। अगर आपने Cl लगा दिया तो क्लोरोमीथेन हो जाएगा या मिथाइल क्लोराइड। इनके 2 नाम होते हैं, हेलो एल्केन्स और एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड भी इन्हीं को कहते हैं। तो अगर आपने इससे एक H निकालकर एक X जोड़ दिया, X में FCl Br कुछ भी हो सकता है। अगर आपने मिथेन में Cl जोड़ दिया तो क्लोरोमीथेन, फ्लोरीन जोड़ दिया तो क्लोरोमीथेन, आयोडीन जोड़ दिया तो आयोडोमीथेन। इसी तरह अगर आपने यहां Br जोड़ दिया तो ब्रोमोइथेन, Cl जोड़ दिया तो क्लोरोइथेन। अगर यहां आपने Cl जोड़ दिया तो क्लोरोप्रोपेन, N क्लोरोप्रोपेन या 1 क्लोरोप्रोपेन, और अगर यहां आपने जोड़ा तो 2 क्लोरोप्रोपेन या आइसोक्लोरोप्रोपेन।
तो ये होते हैं प्यारे बच्चों हेलो एल्केन्स। द हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन, एल्केन से हाइड्रोजन निकालो, एक हेलोजन एटम जोड़ दो, क्योंकि हाइड्रोजन की भी वैलेंसी एक ही है, हेलोजन की भी वैलेंसी एक ही है, तो एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। सेम है हेलोएरीन्स के लिए प्यारे बच्चों, जब बेंजीन रिंग पर कोई हेलोजन एटम आकर अटैच होता है तो हम उसे कहते हैं हेलोएरीन, और इसको ARX से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, ARX। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। X हमारा हेलोजन एटम है, FCl तो पहली बात रही इनके परिचय की, और कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको वहां लिख दिए, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे, वो आप किताब से अपना पढ़ते रहेंगे टाइम टाइम। चैप्टर के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स होंगे, जिनमें से हर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर चैप्टर में एक टॉपिक में स्किप करूंगा हमेशा, वो होगा नॉमेनक्लेचर का। वो इसलिए स्किप करूंगा क्योंकि नाम में इनके साथ साथ बताता रहूंगा, और रूल्स बताने के लिए आपको 11th क्लास का IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टॉपिक को पूरा पढ़ना होगा, तभी समझ में आएगा। बाकी नेम में सारे IUPAC साथ के साथ बताता है। अब सेकेंड पॉइंट आता है, ये तो रहा इनके एग्जाम्पल्स। यहां हम अगर Cl लगा दें तो क्लोरोबेंजीन हो जाएगा, Br लगा दें तो ब्रोमोबेंजीन, I लगा दें तो आइडोबेंजीन, ये इनके नाम हो जाएंगे। सेकेंड पॉइंट आता है कि भैया इनका ऐसा क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में जो इनको हम पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने एक वर्ड सुना होगा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC ये रेफ्रिजरेंट होते हैं, जो रेफ्रिजरेटर होता है फ्रिज, और AC एयर कंडीशनर, ये उनमें कूलिंग एजेंट्स का काम करते हैं। दूसरा आपने सुना होगा क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म पहले एक दवाई एनेस्थेसिया के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। एनेस्थेसिया, जब किसी मरीज का ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर बेहोश करने के लिए जिस दवाई को देते हैं वो क्लोरोफॉर्म होता है, लेकिन आजकल इसका उपयोग बंद हो गया है, क्योंकि जैसे ही क्लोरोफॉर्म एयर के कांटेक्ट में आता है ये एक बहुत जहरीली गैस फॉस्जीन बनाता है, तो इसलिए अब हम इसका इस्तेमाल नहीं करते। आजकल जो एनेस्थेसिया यूज होते हैं वो भी हेलोजन कंपाउंड ही होते हैं, हेलोजन डेरिवेटिव, लेकिन उनको हेलोथेंस बोलते हैं। आपने एक नाम सुना होगा DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। DDT एक बहुत अच्छा इंसेक्टिसाइड होता था कुछ वक्त पहले। आपने एक नाम सुना होगा आयोडेक्स, CHI3, आयोडीन से बनता है CHI3। आपका जो घर का नमक होता है उसमें आयोडीन मिक्स होता है। तो ढेर सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें हम हेलोजन डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसका एप्लीकेशन है, बहुत सारी मेडिसिन में भी होता है, इंसेक्टिसाइड्स में भी होता है। एक और होता है, उसका फार्मूला होता है C6H6Cl6, इसको बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड, BHC, गैमेक्सीन और लिंडेन, BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इसके रोल है। तो प्यारे बच्चों, ये रहा इनका एप्लीकेशन। अब हम करते हैं टॉपिक्स के साथ शुरुआत। सबसे पहले हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मैं आपको हेलो एल्केन्स के टॉपिक डिस्कस पहले करूंगा, क्योंकि हम पहले ही पढ़ेंगे टॉपिक हेलो एल्केन्स। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं उसमें इंट्रोडक्शन के बाद हमारा पहला टॉपिक रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, इनका वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स के बाद हमारा सेकेंड टॉपिक है IUPAC नोमेनक्लेचर, लेकिन हम यहां पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, हम इनको बनाएंगे कैसे। इसके अंदर हम बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन के बाद। देन वी विल टॉक अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम पढ़ेंगे डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी। एंड देन वी विल टॉक अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। और प्यारे बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज में हम यह एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, और उस रिएक्शन का नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बहुत सारी ऐसी हम इसके प्रॉपर्टीज को, लेकिन इन 4 टॉपिक्स के अंदर
आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एंड द सेम रिलेटेड टू द हैलो एरेज, वहां भी हम उनका प्रिपरेशन पढ़ेंगे, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन हम दोनों का एक ही साथ करेंगे। क्लासिफिकेशन का मतलब ये कितने तरह के होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए करते हैं टॉपिक नंबर 1 शुरू, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन्स। अब जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्लासिफिकेशन का एक आधार होता है, वजह होती है क्लासिफिकेशन क्यों किया जाए। तो सबसे पहला तरीका है क्लासिफिकेशन का ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स ये कई तरीके के होते हैं। उनमें पहला तरीका है मोनो हैलो एल्केन्स। द हैलोजन डेरिवेटिव्स कंटेन्स ओनली वन हैलोजन एटम। ऐसे हैलो एल्केन जिनमें सिर्फ एक हैलोजन एटम होता हो उनको हम मोनो हैलो एल्केन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए CH3Cl, CH3, CH2Cl, CH3, CHBr, CH3, CH3, CH2, CH2Br, CH3, CH3, CH3Cl। ये मैंने आपको 1, 2, 3, 4, 5 एग्जाम्पल्स यहाँ दे दिए। प्यारे बच्चों, इनका नाम बता देता हूं। मीथेन का डेरिवेटिव है, क्लोरो लगा हुआ है, नाम होगा क्लोरोमीथेन और मिथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड और क्लोरोइथेन। 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन। दोनों का फार्मूला एक ही होगा। इनका दोनों का फार्मूला होगा C3H7Br। और ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं बट द पोजीशन ऑफ ग्रुप्स आर डिफरेंट, तो इनको हम पोजीशन आइसोमर्स कहते हैं। 1 ब्रोमोप्रोपेन एंड 2 ब्रोमोप्रोपेन आर द पोजीशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। इसी तरह यहां मैंने एग्जांपल लिया है, यहां इसकी हम जब चेन बनाएंगे तो 3 कार्बन की चेन बनेगी यहां, और सेकंड पोजीशन पर लिखा हुआ है क्लोरो और सेकंड पर ही आया हुआ है मिथाइल। इसका नाम होगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब इन एग्जांपल्स में आप देख रहे हो एक बेसिक डिफरेंस है इन कंपाउंड में, एक बेसिक चीज दिख रही है। देखेंगे क्या। जिस कार्बन से क्लोरीन जुड़ रहा है वो कार्बन किसी और कार्बन से नहीं जुड़ रहा। जिस कार्बन से हैलोजन एटम जुड़ रहा है, द कार्बन नॉट अटैच टू एनी अदर कार्बन एटम। यहां हम देखेंगे जिस कार्बन से क्लोरीन जुड़ रहा है वो कार्बन एक और कार्बन से अटैच है। यहां कितने कार्बन से अटैच है? 0। यहां कितने से अटैच है? 1। जिस कार्बन से ब्रोमीन जुड़ रहा है वो कितने कार्बन से अटैच है? 2। एक इधर और एक इधर। यहां भी कितने से अटैच है? 1। ये कितने से अटैच है? 3। प्यारे बच्चों, जिस कार्बन से कोई भी ग्रुप आकर जुड़ता है उस कार्बन की नेचर होती है कि वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, किसी और से नहीं जुड़ा हुआ, 2 से जुड़ा हुआ है या 3 से जुड़ा हुआ है या 4 से जुड़ा हुआ है। तो इसको हम कहते हैं नेचर ऑफ कार्बन। और इसके बाद हमने इन मोनो हैलो एल्केन को अगेन डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम। मैंने इसीलिए सारे एग्जांपल्स को एक साथ लिखा था कि अब आपको ये वाला टॉपिक समझ आ जाएगा। जो कार्बन किसी और कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं होता उसे 0 डिग्री कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये 0 डिग्री के हैलो एल्केन कहलाते हैं। तो इनका हम जिक्र इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इसका अपना नाम है मिथाइल। कोई अकेला तो मिथाइल ही होता है।
ऐसे कार्बन जो एक कार्बन से और अटैच होते हैं तो इन्हें बोलते हैं भैया हम मोनो हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे? सॉरी प्राइमरी मोनो हेलो एल्केन या प्राइमरी हेलो एल्केन्स बोल तो काफी है। द हेलो एल्केन्स इन विच हेलोजन एटम अटैच्ड टू CH2, ये CH2X होते हैं क्योंकि जो एक कार्बन से जुड़ेगा CH2X ही होगा। प्राइमरी और 1 डिग्री भी कहते हैं भैया इनको, मैंने इसलिए यहां 1 लिखा था। जो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है 1, जो 2 से जुड़ा हुआ है वो 2 और जो 3 से जुड़ा हुआ है वो 3 डिग्री। तो इसी के आधार पर ये जो हेलो एल्केन्स होते हैं हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी हेलो एल्केन्स होते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी को 2 डिग्री बोलते हैं और तीसरे होते हैं टर्सरी। दोबारा से सुनेंगे। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स हेलो एल्केन हमारे मोनो हेलो एल्केन हो सकते हैं जिनमें एक हेलोजन एटम हो, और मोनो हेलो एल्केन को हमने दोबारा से क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम। और ये 3 तरह के हो सकते हैं। प्राइमरी हेलो एल्केन जिसमें एक कार्बन और अटैच हो, सेकेंडरी हेलो एल्केन जिसमें 2 कार्बन और अटैच हो, एंड द टर्सरी हेलो एल्केन्स इन विच द 3 मोर कार्बन अटैच टू दैट कार्बन एटम टू विच द हेलोजन एटम इज अटैच्ड। वो मैंने एग्जांपल्स के साथ आपको दे दिए हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी को 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हेलो एल्केन्स भी हम कहते हैं। ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हेलो एल्केन्स को जानना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप रिएक्शंस पढ़ोगे, उनकी नेचर पढ़ोगे, तो वहां यही आएगा कि सेकेंडरी हेलो एल्केन्स आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स द SN1 रिएक्शन देन 1 डिग्री। तो SN1 2 डिग्री में बहुत अच्छी होगी। तो उस वक्त आपको एक कंफ्यूजन ना रहे कि 1 डिग्री 2 डिग्री क्या होते हैं। जिनमें CH2X हो वो 1 डिग्री, और जिनमें CHX हो वो 2 डिग्री, और जिनमें CX हो वो 3 डिग्री। जिसमें 3 और कार्बन वो 3 डिग्री, जिसमें 2 और कार्बन वो 2 डिग्री, एंड विच हैव ओनली 1 कार्बन अंदर कार्बन एटम दैट कॉल्ड प्राइमरी हेलो एल्केन्स। तो प्यारे बच्चों, ये रहा क्लासिफिकेशन मोनो हेलो एल्केन्स का। और दूसरे होते हैं हमारे, इनकी डेफिनेशन एग्जांपल्स लिख लेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा यूज होगा इनका। दूसरे होते हैं हमारे डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन्स प्यारे बच्चों, डाई हेलो एल्केन्स ऐसे हेलो एल्केन होते हैं which have the 2 halogen atoms। जिनके पास 2 हेलोजन एटम। अब 2 हेलोजन एटम अलग अलग तरह रह सकते हैं उसके पास, जैसे मैंने वहां वो एग्जांपल लिखे थे, ये भी एग्जांपल दूंगा, और तब इस डाई हेलो एल्केन का हम दोबारा से क्लासिफिकेशन करेंगे। हम कार्बन लेते हैं 3। एक, सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये ध्यान रखना, कार्बन को सीधा चेन में अटैच कर लो। नंबर 1 कंडीशन, जो ग्रुप आपको जोड़ने पहले उसको जोड़ लो। 2 हेलोजन जोड़ने हमें, एक Cl और एक Cl। Cl की जगह मैं X भी लिख सकता हूं। इसकी वैलेंसी 4 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। खाली वैलेंसी पर हमेशा हाइड्रोजन अटैच होगा। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो दोनों हेलोजन हैं वो एक ही कार्बन एटम पर जुड़े हुए हैं। फिर मैं दोबारा से 3 कार्बन लिखता हूं। अब मैंने एक हेलोजन को यहां जोड़ा, एक को यहां जोड़ा, बाकी हाइड्रोजन लिख दिया सब जगह। तीसरी कंडीशन वैसे भी ले सकता हूं, एक हेलोजन यहां और एक हेलोजन यहां। तीनों में क्या डिफरेंस है? ऐसे कंपाउंड जिसमें दोनों हेलोजन एटम एक ही कार्बन पर हों, उनको हम जेव डाई हैलाइड बोलते हैं। डाई हेलो एल्केन 3 तरह के होते हैं भैया।
एक होते हैं जी जेम डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड, इन विच बोथ हैलोजन एटम अटैच्ड ऑन सेम कार्बन एटम, एक ही कार्बन पर दोनों हैलोजन एटम जिसमें अटैच हो। अब से वो कार्बन नंबर 1 हो सकता है हमारा, या कार्बन नंबर 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, कहीं भी अगर दोनों हैलोजन एटम एक ही कार्बन पर अटैच हो तो हम उन्हें जेम डाई हैलाइड बोलते हैं। एंड द वर्ड जेम स्टैंड्स फॉर जेमिनल। सेकेंड हमारा टाइप है इन विच द बोथ हैलोजन एटम्स आर अटैच्ड ऑन नियरेस्ट कार्बन एटम्स, जिसमें नियरेस्ट कार्बन एटम पर अटैच हो उन्हें हम विसिनल बोलते हैं, विसिनल, विसिनल डाई हैलाइड। इनके सभी के बनने के तरीके हैं, इसको हम एल्काइन पर 2 बार HX जोड़कर बना सकते हैं इसको, और विसिनल को हम एल्कीन पर X2 जोड़ के बना सकते हैं। जैसे एल्कीन है हमारा ये C डबल बॉन्ड C, और इस पर हमने X2 जोड़ दिया, तो एक X इधर जाएगा, एक X इधर जाएगा, तो विसिनल बन जाएगा। लेकिन अगर हमें जेम डाई हैलाइड बनाना है तो एल्काइन पर HX जोड़ना पड़ेगा 2 बार। जब हम रिएक्शन पढ़ेंगे तो आपको समझाएंगे। तीसरे होते हैं सर टर्मिनल, टर्मिनल डाई हैलाइड। टर्मिनल डाई हैलाइड्स आर दोज इन विच both halogen atoms are attached on end of the carbon chain, जिसमें दोनों हैलोजन एटम कार्बन चेन के एंड पर अटैच होते हैं, उनको हम टर्मिनल डाई हैलाइड्स बोलते हैं। इसके बाद हमारा ये पहला टाइप है मोनोहेलोएल्केन, दूसरा टाइप है डाईहेलोएल्केन, और तीसरे टाइप में हम लिख लेंगे पॉलीहेलोएल्केन, जिसमें कई सारे हैं, 3 से ज्यादा पॉलीहेलोएल्केन। इसमें ट्राई हैलाइड भी हो सकते हैं, टेट्रा हैलाइड भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल इनके आपको मैं भी बता दूंगा और आप भी लिखेंगे, जैसे CHCl3 क्लोरोफॉर्म, CHI3 हाइड्रोफॉर्म, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। या DDT डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, DDT इसका एग्जाम्पल। ये पहला क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। मोनोहेलोएल्केन जो 3 तरह के हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, डाईहेलोएल्केन जो 3 तरह के हैं, जेम विसिनल टर्मिनल, और उसके बाद पॉलीहेलोएल्केन। प्यारे बच्चों एक क्लासिफिकेशन हम और देखते हैं, हार्डली इट टेक 2 मिनट्स। दूसरा क्लासिफिकेशन है, पहला तो था ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन एटम्स, एंड द सेकेंड क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ बॉन्ड, ये द नेचर ऑफ कार्बन एटम और द हाइब्रिडाइजेशन। The second classification is based on hybridization of carbon atom. ये 4 तरह के होते हैं। पहले विनाइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड ऐसे होते हैं जिसमें sp2 हाइब्रिड कार्बन से, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अगर हैलोजन एटम जुड़ता है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ता है sp2 से, इन विच हैलोजन एटम्स आर अटैच्ड टू sp2 कार्बन, तो उनको हम विनाइल हैलाइड बोलते हैं। दूसरे बोलते हैं एलाइल, सेकंड एलाइल हैलाइड, in which the halogen atom attached to sp3 carbon, but this sp3 carbon attached to sp2, मतलब पहला वाला यहां तो डबल बॉन्ड हो लेकिन हेलोजन जुड़ रहा हो सिंगल बॉन्ड से। जिनमें बॉन्ड सिंगल होते हैं वो sp3, जिनमें डबल होते हैं वो sp2, जिनमें ट्रिपल होते हैं वो sp। तो जुड़ने वाला तो हो sp3 लेकिन सेकंड हो sp2, इनको हम बोलते हैं सर एलिल हैलाइड। तीसरे होते हैं जिसमें एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड को हम हेलोएरिल्स भी बोलते हैं, जिनमें बेंजीन रिंग से डायरेक्ट हैलोजन एटम जुड़ता है।
और ये कार्बन होता है sp2। बेंजीन रिंग के पूरे 6 कार्बन sp2 होते हैं, इन विच द हैलोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग कॉल्ड एरिल हैलाइड, ये हैलोएरिल्स। और एक होते हैं जी बेंजाइल हैलाइड, बेंजाइल हैलाइड, जिसमें हैलोजन एटम ऐसे sp3 कार्बन से जुड़ता है जो बेंजीन रिंग से जुड़ा रहता है। ये बेंजीन रिंग, इससे हैलोजन नहीं जुड़ेगा, ये जुड़ेगा इस कार्बन से। ये है जी बेंजील हैलाइड। तो बेंजील और एलिल एक जैसे हैं और विनाइल और एरिल एक जैसे हैं। इन दोनों में sp2 से जुड़ता है और इन दोनों में sp3 से जुड़ता है, लेकिन सेकंड कार्बन sp2 होता है। ये जो बेंजील हैलाइड है, इसमें जो बेंजीन रिंग के ऊपर कार्बन जुड़ रहा है, ये प्राइमरी हो सकता है। अगर प्राइमरी हुआ तो इसका नाम है बेंजील CH2X। अगर यही सेकेंडरी है तो इसका नाम है बेंजल। सेकेंडरी मतलब एक कार्बन और जुड़ जाए इससे, इसी से, तो ये हो जाएगा बेंजल। और अगर यही टर्सरी हो जाए तो ये हो जाएगा बेंजो। ये तीनों नाम जरूर आप लिख लेंगे। बेंजल, सबसे पहले बेंजीन, बेंजीन रिंग से जब CH2 जुड़े तो बेंजीन, दूसरे बेंजल, जब बेंजीन रिंग से CH जुड़े तो बेंजल, और तीसरा है बेंजो, जब बेंजीन रिंग से अकेला C जुड़े। मतलब ये 3 डिग्री का कार्बन है, ये 2 डिग्री का कार्बन है, 1 डिग्री का कार्बन है। डिग्रियां मैंने आपको समझा दी थी। जितने किसी कार्बन एटम से और एटम अटैच होते हैं वो उसकी डिग्री होता है। इसके आधार पर कार्बन प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहा क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोएल्केन्स, जो पूरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम एंड ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। और इसके बाद हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन हमारी अगली क्लास में। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।